चलिए आज एक ऐसी यात्रा की कल्पना करते हैं, एक ऐसा सफर जो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक ही नहीं बल्कि हमें अपने अंदर, अपनी आत्मा तक ले जाए। जी हाँ, आज हम निकल रहे हैं हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ की दिव्य भूमि की ओर। आइए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। कहते हैं जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है वो स्वयं भगवान के घर पहुंचता है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस गहरे अनुभव का सार है जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मंजिल कोई मंदिर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का अपना घर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये परम धाम आखिर है कहाँ? तो देखिए, बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत स्थान है। और हाँ, ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये उत्तराखंड की जो मशहूर चारधाम यात्रा है ना, उसका आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है। एक ऐसी यात्रा जिसे हर भक्त अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो पूरा करना ही चाहता है। अच्छा, बद्रीनाथ की यात्रा ना अक्सर अकेले नहीं की जाती। ये भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा का कह सकते हैं कि उसका शिखर है। होता यह है कि तीर्थयात्री पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन करते हैं और सबसे आखिर में जब वो बद्रीनाथ पहुंचते हैं तभी उनकी ये मुश्किल लेकिन पुण्य से भरी यात्रा पूरी मानी जाती है। देखिए, किसी भी पवित्र जगह की जो आत्मा होती है ना, वो उसकी कहानियों में बसती है। तो चलिए अब जरा उन कहानियों में उतरते हैं, जानते हैं कि बद्रीनाथ को आखिर देवताओं की तपस्थली क्यों कहते हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी वो पौराणिक कथाएं गूंजती हैं जो इस जगह को इतना इतना दिव्य बना देती हैं। बद्रीनाथ इस नाम के पीछे ना एक बहुत ही प्यारी कहानी है। ऐसा कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे और तभी अचानक जोरों की बर्फबारी होने लगी। अब ऐसे में देवी लक्ष्मी ने एक बद्री यानी कि बेर के पेड़ का रूप ले लिया और एक छाते की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह भगवान विष्णु को उस बर्फीले तूफान से बचाया। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु इतने खुश हुए कि उन्होंने इस जगह को वरदान दिया कि आज से ये जगह हमेशा बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से ही जानी जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह की पवित्रता का एक और बड़ा प्रमाण हमें स्कंद पुराण में मिलता है। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषियों ने हजारों हजार साल तक तपस्या की थी। सोचिए, उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि खुद देवताओं को आकर इस भूमि को एक दिव्य धाम घोषित करना पड़ा। तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं। अब इन कथाओं से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज हम जो ये भव्य मंदिर देखते हैं, इसकी स्थापना आखिर हुई कैसे? क्योंकि ये जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, ये तो समय और इतिहास का एक जीता जागता गवाह भी है। इस मंदिर का सफर भी ना एक बहुत लंबी कहानी है। देखिए, पौराणिक युग में तो इसकी स्थापना हुई ही थी, लेकिन इसे आज का जो रूप मिला है उसका पूरा श्रेय जाता है 8वीं सदी के महान संत आदि शंकराचार्य को। ये वही थे जिन्होंने यहाँ की पवित्र मूर्ति को पास के नारद कुंड से बाहर निकाला, उसे फिर से स्थापित किया और इसे सनातन धर्म के 4 सबसे बड़े धामों में से एक बनाया। उन्होंने ही इसके खोए हुए गौरव को फिर से जगाया। अब बात करते हैं मंदिर के गर्भगृह की। वहाँ जो भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा है वो वाकई में बहुत खास है। ये करीब 1 मीटर ऊंची है और एक ही काले शालिग्राम पत्थर से बनी है। इसमें भगवान विष्णु पद्मासन यानी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और मान्यता यही है कि ये वही दिव्य मूर्ति है जो आदि शंकराचार्य को पास के नारद कुंड में मिली थी। लेकिन रुकिए, बद्रीनाथ की कहानी सिर्फ देवताओं तक ही नहीं रुकती। इसके निशान, इसके पद चिन्ह हमें भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत तक ले जाते हैं। जी हाँ, ये वही भूमि है जिसने पांडवों की अंतिम यात्रा और बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या को अपनी आंखों से देखा है। आप सोचिए, ये पूरा का पूरा इलाका मानो एक जीता जागता महाकाव्य है। माना जाता है कि यहीं से पांडव स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियों से होते हुए स्वर्ग गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पास में एक गांव है माणा, वहां व्यास गुफा है जहां बैठकर महर्षि वेद व्यास ने पूरी महाभारत की रचना की और गणेश गुफा में बैठकर भगवान गणेश ने उसे अपने हाथों से लिखा था। मतलब यहाँ का तो कोना कोना एक कहानी कहता है। और इस जगह की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, उसका एक और सबूत नारद मुनि से जुड़ी कहानी में मिलता है। कहते हैं कि मंदिर के पास जो नारद कुंड है, वहीं पर तपस्या करने के बाद
देवर्षि नारद को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का ज्ञान मिला था। अच्छा, तो इतनी सारी कथाएं और इतिहास जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आज के जमाने में इस यात्रा का क्या महत्व है? आखिर क्यों लाखों लोग हर साल इतनी मुश्किलें उठाकर यहाँ आते हैं? चलिए अब इस यात्रा के आध्यात्मिक अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की एक और खास बात यह है कि ये प्रकृति के साथ जीता है। हर साल गर्मियों की शुरुआत में अक्षय तृतीया के दिन इसके कपाट खुलते हैं और पूरी घाटी भक्तों की आवाज से गूंज उठती है। और फिर करीब 6 महीने बाद जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो भाई दूज के आसपास कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर ये पूरी घाटी बर्फ की एक सफेद चादर ओढ़ लेती है। लेकिन कपाट बंद होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूजा भी रुक जाती है। नहीं, सर्दियों के दौरान भगवान बद्रीनाथ की जो उत्सव मूर्ति है उसे पूरे मान सम्मान के साथ पास के जोशी मठ में नरसिंह मंदिर में ले जाया जाता है और अगले 6 महीने जब बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर बर्फ से ढका होता है तब उनकी पूजा यहीं पर चलती रहती है। तो सवाल यह है कि इस इतनी कठिन यात्रा का आखिर परम लक्ष्य क्या है? हिंदू धर्म में वो लक्ष्य है मोक्ष। जी, मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी। ऐसी गहरी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के सिर्फ दर्शन कर लेने से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक तीर्थ यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर है या फिर ये खुद को खोजने की एक यात्रा है? बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचना नहीं है, ये पहाड़ों पर चढ़ने के साथ साथ अपने अंदर उतरने, अपनी ताकत और कमजोरियों को परखने और आखिर में शायद खुद से मिलने की एक यात्रा है।